व्यवहार नहीं को असत्यार कहा है। क्या 14 भेद को, 14 गुण स्थान को, मार्गना स्थान को व्यवहार हो अभूयत हो, ऐसा कहा 11वीं गाथा में। तो वो असत्यार कहा, पण कथनचित असत्यार। इसका अर्थ क्या कि है नहीं, ऐसा नहीं पण एक समय क्या भेद दशा है, वो त्रिकाली वस्तु में नहीं। त्रिकाली का प्रयोजन सिद्ध करने में अपना प्रयोजन की सिद्धि त्रिकाली के आश्रय से होती है। अपना प्रयोजन सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद की प्रयोजन दशा वो द्रव्य के आश्रय से प्रयोजन सिद्ध होता है, पर्याय के आश्रय प्रयोजन सिद्धि होती। वो कारण प्रयोजन पर्याय को, व्यवहार को असत्यार कहकर मूर्तुणम कहने में आया है गाथा में। छोड़ दे का अर्थ आश्रय छोड़ दे। समझ में आया? अरे बात भाई, या तो समझ सा रहे। अलौकिक ग्रंथ है, उसकी एक एक गाथा में सारा 14 गुरु का रस भर गया है। ओ ऐसे कोई पौर में समझ सा बन गया, ऐसी कोई घड़ी मंगली की घड़ी बन गया। अलौकिक केवल ज्ञान ने सारा 14 गुरु का पेट खोल दिया इसमें। समझ में आया? हाँ। कहते हैं कि पहले वर्णादि गुणस्थान सुधी जो भाव એટલે દ્રવ્ય ને ભાવ પર્યાય ભેદ આદि કહે थे, सब आत्मा में अन्यत अनेक क्षणी व्यभिचारी भाव है। आत्मा स्थायी और ये सब भाव अस्थायी है। अपना ध्रुव अपेक्षाएं वो अस्थायी है। क्यों? निश्चय की अपेक्षाएं वो असत्य है। त्रिकाल की अपेक्षा असत्य है, पर्याय की अपेक्षा पर्याय में सत्य है। समझ में आया? वेदांत जैसा नहीं है कि कोई पर्याय है ही नहीं, भेद है ही नहीं, वस्तु ऐसी कोई नहीं है। समझ में आया? वो कहते हैं यहाँ वस्तु भगवान आत्मा एक समय में त्रिकाली वस्तु स्थायी है, स्थिर रहने वाला है, टकाऊ चीज है। टकाऊ चीज कहते हैं हिंदी में, टिकने वाला है। वो अपेक्षा से पर्याय का गुण स्थान, मार्गना स्थान, राग पुण्य दयादान आदि सब अस्थायी है अथवा असत्या है अर्थात झूठा है। पर निश्चय की अपेक्षा अस्थायी ने झूठा है। अपनी अपेक्षाएं तो है नहीं है, मत नहीं है। ये समय की पर्याय है न। ससुला का सिंह है, ससुला समझे क्या कहते हैं? खरगोश। खरगोश तो सिंह होता नहीं, ऐसी चीज है, ऐसी नहीं। समझ में आया? तो पर्याय में, भेद में राग आदि गुणस्थान आदि भेद है। तो वो नहीं है तो कथनचित सत्य भी कहने में, पर आश्रय करने लायक नहीं, माचे निश्चय की अपेक्षा असत कहने में। समझ में आया? मालचंद जी समझते कि नहीं? यहाँ सूक्ष्म पढ़ते हैं। अरे तो कितना वर्ष है तुम आते हैं यहाँ? सहला है तो सहला ना सहला तो हो जाता है, उससे तो अपनी की शक्ति हो, ऐसी ऊर्जा ने। समझ में आया? भगवान आत्मा स्थायी, स्थिर, ध्रुव, नित्यानंद प्रभु वो अपेक्षा से राग द्वेष दया दान व्रत विकल्प અને ગુણસ્થાન ભેદ, જીવસ્થાન ભેદ, જોગસ્થાન ભેદ, लब्धि स्वयं लब्धि स्थान भेद, मार्गणा भेद सब अस्थायी है। कायम टिकने की वो चीज नहीं, ऐसी बात है। समझ में आया? अस्थायी है, इसलिए आत्मा का स्थान नहीं हो सकता। जिसको स्थिर रहना है, माल निकालना है, ऐसा आत्मा को अस्थायी भाव स्थान करने लायक है नहीं। ऐसे है ये भी बात करी। अलौकिक वत है, अंदर मिलान करे तो खबर पड़े उसको। समझ में आया? कहते हैं कि आत्मा का स्थान नहीं हो सकते, अर्थात भी आत्मा का पद नहीं हो। समझ में आया? कि आत्मा का पद नाम जो स्थान
स्थिर रहने की चीज है, दृष्टि में स्थिर होने की चीज वो नहीं हो सकती। स्थायी पद में तो दृष्टि करे तो दृष्टि मिथ्या है, क्योंकि एक अंश में सारा आत्मा मानते हैं, एक तो पर्याय बुद्धि है खरी पर्याय, पर पर्याय बुद्धि अंश में सारा आत्मा मानते हैं। समझ में आया? इसको कहते हैं कि भगवान आत्मा का पद नहीं, वो 14 गुण स्थान, 14वां गुण स्थान हो। और मार्गणा 4 गति, ज्ञान की 5 पर्याय, अज्ञान की पर्याय, दर्शन की 4 पर्याय, सब मार्गणा से एक नहीं। संकीत का भेद पर्याय, सब भेद है। तो भेद है तो अपना निज पद कायम रहने वाली चीज उसको नहीं कहने में आती है। आ गया सारा घूमसार। तो घूमसार की चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, सब है। पर्याय में राग है, अशुद्धता है, नहीं ऐसी नहीं है। क्या द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध है, अनादि से है। यही नहीं है, मोहन कौन कहते नहीं, पर्याय है। पर्याय बिना द्रव्य होता पद्यम समझे, पर्याय विजुतम दबम 85 का है। ये दूसरी बात है, ये तो आगत देता। ये तो पर से भिन्न करना हो तो पर्याय से द्रव्य भिन्न नहीं, ऐसे कहने में आता है। पर जब दो में जब वैतरणी करते हैं तो द्रव्य में पर्याय नहीं, पर्याय में द्रव्य नहीं। ये तो भाई यहाँ तो अलौकिक ज्ञान शासन है बापा। समझ में आया? ये कई अपेक्षा से आना, अपनी पर्याय में अशुद्धता है, ये पर में नहीं, पर से नहीं, वो कारण से है। पर द्रव्य स्वभाव देखने से उसमें है नहीं, ऐसी बात है। समझ में आया वकील जी? सूक्ष्म विषय है भगवान। भगवान आत्मा त्रैलोकना नाथ चिदानंद प्रभु, जब द्रव्य पद निज पद है उसमें वो अस्थाई पद है नहीं। अस्थाई अस्थाई में हो न हो तो व्यवहार का विषय झूठ हो जाता है। समझ में आया? झूठ कई अपेक्षा से, त्रिकाला निश्चय की अपेक्षा से उसको झूठ कहा। व्यवहार अभूयत हो एम कहा भगवान अमृतन। कहो ने असत्यात का कई अपेक्षा से, निश्चय का त्रिकाल भूतार का आश्रय करने लायक है, तो त्रिकाल की अपेक्षा से पर्याय को अभूतार और सत्यात झूठा ऐसे कहने में आया है। 11वीं गाथा स्पष्ट आका जैन शासन का प्राण है। भूयत्थो समझे, व्यवहारो भूयत्थो देश्यो सुधनो, भूयत्तम सिदो खड़ू समाइटी हवई जीवो। आखा जैन दर्शन शासन। जैन दर्शन क्या, विश्व दर्शन जैन दर्शन है। कोई जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं है। समझ में आया? तो वस्तु का दर्शन है। तो वो 11वीं गाथा प्राण है, तो उसमें ऐसा कहा वो भुजत्थो देश्यो शुद्ध अथवा भुजत्थो शुद्ध न हो। व्यवहार अभूतार्थ है और सच्चार्थ है, झूठा है ऐसा कहा। भूतार्थ का अर्थ अविद्यमान नहीं है, पर नहीं है कई अपेक्षा से। त्रिकाल में नहीं अपेक्षा से नहीं ऐसा कहा, पर्याय में नहीं ऐसा नहीं। एक अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चले। हाँ अचारों सब चलाया ऐसा बीड़ी तम्बाकू धूल मिटानी जहाँ ત્યાં ऐसे अभ्यास करे तो समझ में आता है, जिंदगी चली जाती है। समय समय मृतदेह की स्थिति पूरी होने के लायक हो गई है। ये स्थिति लाया है, उस समय एक समय की बंटवारी नहीं होती, तो एक एक समय चला जाता है, देह के छोड़ने का नजीक आ जाता है। वो कहते हैं कि भाई भगवान का पुत्र नहीं। वो 14 गुण स्थान व्यवहार भूतार्थ, तो भूतार्थ तो त्रिकाली निज पद है ध्रुव, वो अपेक्षा से उसको स्थायी व्यभिचारी कहकर दृष्टि में से छोड़ाया है और दृष्टि अभेद ऊपर लगाया है। समझ में आया? सब निद्रा होगी,
भेद ऊपर रख जब रहेगा तब लोग विकल्प उत्पन्न होगा न बंद होगा। हाँ, तो यहाँ अभेद ऊपर दृष्टि करने से स्थायी वस्तु है, स्थिर है, टिकाऊ है, ध्रुव है, उसका आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय वो टीका और द्रव्य के आश्रय से होती है। समझ में आया? तथापि कहानवाणीना अंकाये मूल्यना कदी। तथापि मातवाणीना अंकाये मूल्यना कदी। परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जयो। प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जयो। जिनवाणी मातनो जयो। परम दिगंबर जैन धर्मनो